दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक्सेल शीट में बॉर्डर कैसे बनाते हैं और इसके अलावा डिफरेंट सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल शीट में मेजरमेंट बुक और एक्सेल शीट में बिल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, यानी बिल और मेजरमेंट बुक कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है, तो मैं दिखाऊंगा कि एक्सेल शीट में मेजरमेंट बुक और बिल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। और मैं वन बाय वन आइटम चढ़ाऊंगा। इसमें जितना भी जो भी काम होता है एक्सक्यूएशन से लेकर जितना भी काम होता है, और फिर उसके बाद उसको उसका बिल बनाया जाता है। मैं वन बाय वन आइटम करके उसकी बिल बना लूंगा, ताकि नए आने वाले जो फ्रेशर इंजीनियर हैं वो भी देख लेंगे। जो सबसे पहले मेजरमेंट बुक में रहता है वो रहता है नेम ऑफ वर्क। नेम ऑफ वर्क यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे काम का नाम लिखेंगे। काम का नाम जो भी होगा, जो जहाँ पे भी काम होगा उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख लूंगा, मैं अब यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मैंने दूसरे पेज में लिख के रखा है ताकि जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे काम का नाम है, इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। इस कॉलम में हम इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी। तो ये है काम का नाम। फिर उसके बाद है नेम ऑफ कंट्रैक्ट, तो कंपनी का नाम लिखेंगे या नेम ऑफ एजेंसी। इंडो कुश ईपीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद अलॉटमेंट नंबर। अलॉटमेंट नंबर तो हमें मिला हुआ होता है। जिस टाइम हमें टेंडर मिलती है उस टाइम हमें कंपनी, उस टाइम हमें डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलॉटमेंट नंबर मिलता है। वो अलॉटमेंट नंबर हम इधर लिख लेंगे। फिर उसके बाद आता है सीरियल नंबर ऑफ दिस बिल, यानी ये कौन सी बिल है। सीसी फर्स्ट है, पहली बिल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। और अब हम मर्ज और सेंटर में यहाँ इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। मर्ज अक्रॉस है, यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे। तो फिर सीरियल नंबर ऑफ दिस बिल 1, और इसके साथ साथ डेट भी लिखेंगे बिल का। वन। उसके बाद डेट लिखेंगे। आज है 28/3/2020। तो उसके बाद आता है डेट ऑफ स्टार्ट, यानी काम कब स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लिखेंगे सीसी फर्स्ट, सीसी फर्स्ट, यहाँ CC1 ऐसा कुछ लिखेंगे और उसके साथ डेट भी लिखेंगे। सीसी फर्स्ट है। तो उसके बाद इस वाले कॉलम में यानी डेट ऑफ स्टार्ट, यानी काम कब से स्टार्ट हुआ। तो ये काम 28/2/2020 से काम स्टार्ट हुआ। तो अब इसके बाद है डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी काम कब कंप्लीट हुआ। काम तो अभी चल ही रहा है, काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो मतलब अब लिखेंगे हम यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद एमबुक नंबर, ये कौन सा एमबुक है, एमबुक नंबर। इसको भी यहाँ मर्ज और सेंटर पे जाके मर्ज अक्रॉस करेंगे। तो ये है एमबुक नंबर फर्स्ट ही है। तो इसके बाद आता है सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन और बाकी जो भी क्वांटिटी आती है। मैं यहाँ पे नहीं लिख लूंगा, यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा। आप देखिए, तो मैंने इसका फॉर्मेट बना के रखा है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C। तो
यहाँ पे इस सेल पे इसको क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। तो सबसे पहले जो रहता है ए रो में वो रहता है सीरियल नंबर, उसके बाद आता है आइटम डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आता है यूनिट। यूनिट में सिंबल होता है, क्यूम होता है, नंबर रहता है, स्क्वायर मीटर रहता है, जो भी रनिंग मीटर रहता है जिसमें आपकी क्वांटिटी होगी। तो उसके बाद नंबर रहता है नंबर, उसके बाद और एक आता है वो भी नंबर है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दो मरतबा नंबर क्यों है, तो ये आगे आप देखोगे क्यों दो मरतबा मैंने यहाँ पे भी नंबर लिखा है, यहाँ पे भी नंबर लिखा है। उसके बाद आता है लेंथ, उसके बाद विड्थ आती है, फिर उसके बाद हाइट आती है, फिर उसके बाद क्वांटिटी आती है, उसके बाद रेट, अप टू डेट अमाउंट प्रीवियस बिल और दिस बिल। तो ये था बिल फॉर्मेट। तो अब हम यहाँ पे इसको इधर से यहाँ तक इसको सिलेक्ट, देखिए अभी अगर हम आइटम नंबर 1 लिख लेंगे, आइटम नंबर 1 यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लिया हमने, और फिर हम लिखते गए नीचे 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 नीचे। तो ये जो ऊपर वाली हेडिंग है जिसमें सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, नंबर, क्वांटिटी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो ये हमें पता होनी चाहिए ये किस कॉलम में है, यानी ई में है, एफ में है, जी में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम नीचे जा रहे हैं, फिर हमें पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे यूनिट है, कहाँ पे लेंथ है, कहाँ पे नंबर है, कहाँ पे विड्थ है, कहाँ पे क्वांटिटी है, कहाँ पे दिस बिल का अमाउंट बन रहा है, कहाँ पे प्रीवियस बिल का अमाउंट बन रहा है। तो इसके लिए हम इसको अब हम फ्रीज करके रखेंगे। हम ऐसा करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ एक ऑप्शन आता है व्यू, व्यू में जाके यहाँ आता है फ्रीज पेन्स, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर फ्रीज पेन्स पे क्लिक करके इसको फ्रीज करेंगे। अब देखिए ये जो है ऊपर वाला ये ऐसे ही रहेगा। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, देखिए हम कितना नीचे गए, हम 67 सीरियल नंबर पे पहुंच गए। बट ये जो भी है इतना इसको मैंने फ्रीज करके रखा, ये इधर ही रहेगा, ये अब कहीं नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इतना जगह है अब हमें ये नजर नहीं आएगा, नीचे तो कम ही एरिया रह गया अब हमारे पास। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको हम हाइड भी कर सकते हैं या ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ऊपर रख देते हैं। तो ये था मेजरमेंट बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह जितना भी काम आइटम टू आइटम साइड पे हो जाएगा वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे मेजरमेंट बुक बनाते हैं और कैसे बिल फॉर्म बनाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेल शीट में कैसे मेजरमेंट बुक बनाते हैं। ये जो फॉर्मेट है एक्सेल शीट का ही है। एक्सेल शीट में जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मेट बनाया था मेजरमेंट बुक का, तो आज हम बनाएंगे बिल फॉर्म का फॉर्मेट। अभी जो यहाँ हम नीचे देखते हैं, यहाँ शीट 1 है, यहाँ इस पे लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिनेम ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे इसको नाम रखेंगे एम बुक। तो इसके बाद आज हम दूसरे शीट पे जाएंगे, आज हम बनाएंगे बिल फॉर्म। तो अगर यहाँ पे एक ही शीट होगा तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ शीट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एम बुक है, शीट 2 है और शीट 3 है, और शिफ्ट 11 शिफ्ट F11 से हम इसमें और भी पेजेस ऐड कर सकते हैं। या ऐसे यहाँ पे कर्सर लेके इस पे क्लिक करके इसमें और एक पेज भी ऐड हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शीट 2 में जाएंगे। यहाँ पे भी मैंने बनाया है, जो ऊपर वाली हेडिंग है वो एम बुक में भी यही रहती है और बिल फॉर्म में भी सेम यही रहता है।
नेम ऑफ वर्क सेम है, नेम ऑफ एजेंसी सेम है, अलॉटमेंट नंबर वो भी सेम है, सीरियल नंबर ऑफ दिस बिल ये भी सेम है, डेट ऑफ स्टार्ट ये भी सेम है, डेट ऑफ कंप्लीशन ये भी सेम है। अब यहाँ पे नीचे जो इसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इन दो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ मर्ज और सेंटर में जाके इसको मर्ज करेंगे। इसी तरह बी में भी सेम यही है, दो सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर और मर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ पे तीन सेल्स चार सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करेंगे। सेम ऐसे ही इसको छोड़ के इधर फिर से तीन को सिलेक्ट करेंगे, फिर से मर्ज अक्रॉस। इसके बाद और तीन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस में जाएंगे और मर्ज अक्रॉस करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आता है वो आता है सीरियल नंबर। इसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन आता है। इसके बाद आता है पोजीशन एज पर कंट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट में आता है क्वांटिटीज। फिर नेक्स्ट में आता है अमाउंट। उसके बाद आता है रिमार्क्स। यहाँ पे भी हम इसको सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे रिमार्क्स। एंटर। फिर ये जो है पोजीशन एज पर कंट्रैक्ट, इसमें सबसे पहले जो चीज आता है नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद जो दूसरा आता है उसमें आता है यूनिट्स। उसके बाद थर्ड वन में आता है रेट। उसके बाद और एक में आता है अमाउंट। तो उसके बाद जो क्वांटिटीज वाला है उसमें सबसे पहले आता है अप टू डेट। अप टू डेट क्वांटिटी, इसको यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे एंटर करेंगे तो ये सीधे नीचे आएगा, दूसरे सेल में आएगा, लेकिन हमें इसी सेल में इसके नीचे इसको रखना है। तो इसके लिए हम अल्ट एंटर करेंगे। देखिए अप टू डेट QTY क्वांटिटी। इसके बाद दूसरे में आएगा पेड इन प्रीवियस बिल। यहाँ पे हम अल्ट एंटर करेंगे और बिल के बाद भी फिर से अल्ट एंटर करेंगे। अब चले गए दूसरे में, तो फिर आता है दूसरा दिस बिल। अब जाएंगे दूसरे सेल में जहाँ पे अमाउंट है, अप टू डेट अमाउंट।
फिर दूसरे में प्रीवियस में जितना हमने लिया है, प्रीवियस, अल्ट एंटर प्रीवियस, पेड इन प्रीवियस। उसके बाद और एक में आता है दिस बिल इन रुपीज। उसके बाद रिमार्क्स में आता है, कहीं पे एक्सीड होता है या और कुछ होता है तो वो सब आता है इसमें। तो पोजीशन एज पर कंट्रैक्ट इसमें आता है, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट। उसके बाद क्वांटिटी, अप टू डेट क्वांटिटी, पेड इन प्रीवियस बिल क्वांटिटी और दिस बिल में कितनी क्वांटिटी बन रही है। अमाउंट यानी अप टू डेट अमाउंट कितना बन रहा है, जहां से जब से काम शुरू हुआ है तब से लेकर आज के इस बिल तक। तो फिर उसके बाद आता है दूसरी सेल में प्रीवियस बिल तक हमने कितनी क्वांटिटी ली है, और फिर आता है इस बिल में हम हमारी कितनी क्वांटिटी यानी कितना अमाउंट बन रहा है अमाउंट में। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था एक वीडियो में कि हम एक्सेल में बिल फॉर्म कैसे बनाते हैं और एक्सेल में मेजरमेंट बुक कैसे बनाते हैं। तो अब हमने जो मेजरमेंट बुक बनाया है, अब हम इस पे मेजरमेंट उतारेंगे। तो इसके लिए हमें एक बीओक्यू चाहिए। उस बीओक्यू में हमें डिटेल रहती है, आइटम नंबर और उनके रेट और आइटम डिस्क्रिप्शन उसी में होता है। तो आज हम बात करेंगे बीओक्यू। बीओक्यू क्या होता है और ये हमें कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले जब कोई डिपार्टमेंट टेंडर निकालता है तो उस टाइम हमें एक बीओक्यू मिलता है। तो वो हम देखेंगे कि हम बीओक्यू कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे कहाँ पे हमें बीओक्यू मिलता है। तो इसके लिए एक हम जाएंगे एक वेबसाइट पे। ये जो है मैंने क्रोम ओपन किया है। यहाँ पे हम जेके टेंडर्स .gov. एंटर। तो यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक वो वेबसाइट निकाली। तो यहाँ पे हमें टेंडर्स की डिटेल मिलती है। यहाँ पे हम जाएंगे एक्टिव टेंडर्स में। यहाँ पे एक्टिव टेंडर्स पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे पेज ओपन हो रहा है। यहाँ बहुत सारे टेंडर्स है जो ओपन हुए, जो निकले हैं, लेटेस्ट टेंडर्स जो अभी चल रहे हैं, जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, टेंडर भर सकते हैं और वो काम हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे ओपन करेंगे। जितने भी टेंडर्स निकलेंगे उनमें से कोई देख लेंगे तो वो ओपन करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे टेम्पोररी रेस्टोरेशन ऑफ गोराना कॉल। इसको हमने ओपन किया, इस पे क्लिक करके तो ये ओपन हो गया। तो अब हम यहाँ से इसको देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन चेंज यानी टेंडर किन्होंने निकाली है, किनकी टेंडर है, ये जो है ये डिटेल दी हुई है। टेंडर रेफरेंस नंबर ये है, टेंडर आईडी ये है और टेंडर टाइप ये ओपन टेंडर है। नंबर ऑफ कवर्स ये तो 2 है, ये नंबर ऑफ कवर्स है ये 2 है। इसका मतलब क्या है तो वो मैं आगे बता दूंगा कवर इन्फॉर्मेशन में। पेमेंट इंस्ट्रक्शन, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए इसके लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट, सीडीआर वगैरह ये आप खुद देख लोगे। तो यहाँ पे कवर्स इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ कवर्स 2 है। जब हम टेंडर भरते हैं इसमें हमें 2 टेंडर होती है। एक तो टेक्निकल है यानी उसमें डॉक्यूमेंट रहते हैं हमारे। सबसे पहले टेक्निकल ओपन होती है जब हम टेंडर भरते हैं। फिर जिस दिन टेंडर खुलती है तो पहले टेक्निकल खुलती है। टेक्निकल में क्या होता है, इसमें हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं। जो भी शराइत डिपार्टमेंट ने रखे होते हैं कंपनी में, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इक्विपमेंट होना चाहिए,
तो जो भी उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी हुई होती है, जो भी उन्होंने अपने शराइत रखे होते हैं, तो टेक्निकल में पहले वो देखते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंस, फाइनेंस में वो दूसरा देखते हैं कि उसमें वो हमारा BOQ देखते हैं कि हमने किस पे एग्री किया है, हमने हमारी जो कोटेशन है काम करने के लिए कि हम इस रेट पे काम करेंगे, उसमें वो डिटेल रहती है। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट डिटेल क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उसके बाद टेंडर फी 600 है और EMD 410 है। मतलब EMD परसेंटेज, EMD कितना होता है। EMD तो जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी उसका अमाउंट होता है, तो उसके 2% हमें EMD परसेंट होते हैं। यानी EMD 2% भरने पड़ते हैं। जितना भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, उसके 2% हमें EMD भरने पड़ते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो आइटम डिस्क्रिप्शन है, टेंडर वैल्यू, टेंडर कितनी है, 20,500 है ये टेंडर अमाउंट। टेंडर वैल्यू 20,500 है। तो इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सीधे, यहाँ टेंडर नोटिस है, इसमें डॉक्यूमेंट डिटेल वगैरह और जो भी होगा वो इसमें होगा। और इसके बाद BOQ होता है। यहाँ पे जिप एज डाउनलोड एज जिप फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड यानी और एक पेज ओपन हुआ है, एंटर कैप्चा, इसमें करेंगे 3YH4JT। तो फिर सबमिट करेंगे। यहाँ से फिर से ये पेज ओपन हुआ और यहाँ पे फिर हम जाएंगे डाउनलोड एज जिप फाइल, इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा BOQ यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे। एक्सेल पेज ओपन हो रहा है। प्रोटेक्टेड व्यू, यहाँ पे हम एनेबल एडिटिंग इसको रख करेंगे। तो सिक्योरिटी वार्निंग यहाँ पे भी एनेबल कंटेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ BOQ ओपन हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, बिडर नेम लिखना है, यानी अपनी एजेंसी का नाम लिखना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है। तो उसके बाद ये जो है, इसमें 2 आइटम दिए हुए हैं। एक आइटम में इतना क्वांटिटी दिखा रहा है, तो दूसरे में ये जो है यूनिट क्यों, तो एस्टिमेटेड रेट इन्होंने वही से दी है और टोटल कॉस्ट इसका, टोटल अमाउंट इसका इतना बन रहा है। और उसके बाद और एक आइटम है, इसका अमाउंट इतना बन रहा है। अब ये क्वेटेड रेट इन फिगर्स, यहाँ सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। मतलब हम इस रेट पे काम करने के लिए तैयार है कि नहीं है। क्या हम इससे ज्यादा रेट पे काम करेंगे या इससे कम रेट पे काम करेंगे। तो ये बोल रहा है 20,500 है हमारा एस्टिमेटेड एडवर्टाइजमेंट। तो अभी हम यहाँ इस पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। हम इस पे काम करेंगे, यानी जो इन्होंने दिया है, तो फिर ऐसे ही रहने देंगे। अगर हम इससे ज्यादा पे काम करेंगे या इससे लेस कोटेशन हम देंगे इसको, तो वो हम सेलेक्ट रखेंगे। हम यहाँ पे एक्सेस रखेंगे या लेस रखेंगे। लेस रखेंगे, कितना लेस रखेंगे हम, वो इस में हम देंगे इस सेल में। तो मतलब हम आधा % लेस रखेंगे, 0.5% और एंटर करेंगे। 0.5%, मतलब हम 20,454 20,454 पे हम काम करेंगे। तो फिर यही जो है, जब हमें टेंडर मिलेगी उसके बाद यही BOQ हमें मिलेगा। तो फिर हम इस आइटम पे काम करेंगे। जैसे कि अभी ये जो BOQ मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ये देखिए ये मेरा पेज है। तो अब मैं यहाँ पे BOQ ओपन करता हूँ, ये जो हमें अपनी काम पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C करके यहाँ पे इसको
पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी। इसके बाद और एक आइटम में इसकी डिटेल दी हुई है, ये आइटम का नाम है, इसमें अलग अलग आइटम है, यहाँ पे इसको भी कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करेंगे। और अब हम यहाँ अपनी डिटेल, जो काम हमने किया है वो उस काम का डिटेल हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आएगा क्यूब, यानी हम क्यूबिक मीटर में, जो अर्थवर्क है क्यूबिक मीटर में होता है, तो यहाँ पे फिर अपनी डिटेल देंगे क्या क्या है। तो वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना काफी है। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम एक्सेल शीट में बॉर्डर कैसे बनाते हैं और इसके अलावा डिफरेंट सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल शीट में मेजरमेंट बुक और एक्सेल शीट में बिल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, यानी बिल और मेजरमेंट बुक कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है, तो मैं दिखाऊंगा कि एक्सेल शीट में मेजरमेंट बुक और बिल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, और मैं वन बाय वन आइटम चढ़ाऊंगा। इसमें जितना भी जो भी काम होता है एक्सक्यूएशन से लेकर जितना भी काम होता है, और फिर उसके बाद उसका बिल बनाया जाता है। मैं वन बाय वन आइटम करके उसकी बिल बना लूंगा, ताकि नए आने वाले जो फ्रेशर इंजीनियर हैं वो भी देख लेंगे। जो सबसे पहले मेजरमेंट बुक में रहता है वो रहता है नेम ऑफ वर्क। नेम ऑफ वर्क यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे काम का नाम लिखेंगे। काम का नाम जो भी होगा, जो जहाँ पे भी काम होगा उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख लूंगा, मैं अब यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, क्योंकि मैंने दूसरे पेज में लिख के रखा है ताकि जल्दी हो जाएगी। यहाँ पे काम का नाम है, इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। इस कॉलम में हम इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी। तो ये है काम का नाम। फिर उसके बाद है नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनी का नाम लिखेंगे या नेम ऑफ एजेंसी। इंडो कुश ईपीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद अलॉटमेंट नंबर। अलॉटमेंट नंबर तो हमें मिला हुआ होता है। जिस टाइम हमें टेंडर मिलती है उस टाइम हमें डिपार्टमेंट की तरफ से एक अलॉटमेंट नंबर मिलता है। वो अलॉटमेंट नंबर हम इधर लिख लेंगे। फिर उसके बाद आता है सीरियल नंबर ऑफ दिस बिल, यानी ये कौन सी बिल है। सीसी फर्स्ट है, पहली बिल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, और अब हम मर्ज और सेंटर में यहाँ इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। मर्ज अक्रॉस है, यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे। तो फिर सीरियल नंबर ऑफ दिस बिल 1, और इसके साथ साथ डेट भी लिखेंगे बिल का। 1। उसके बाद डेट लिखेंगे। आज है 28/3/2020। तो उसके बाद आता है डेट ऑफ स्टार्ट, यानी काम कब स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लिखेंगे सीसी फर्स्ट, यहाँ CC1 ऐसा कुछ लिखेंगे, और उसके साथ डेट भी लिखेंगे। सीसी फर्स्ट है। तो उसके बाद इस वाले कॉलम में यानी डेट ऑफ स्टार्ट, यानी काम कब से स्टार्ट हुआ। तो ये काम 28/2/2020।
20 से काम स्टार्ट हुआ। तो अब इसके बाद है डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी काम कब कंप्लीट हुआ। काम तो अभी चल ही रहा है, काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो मतलब अब लिखेंगे हम यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद एम बुक नंबर, ये कौन सा एम बुक है, एम बुक नंबर, इसको भी यहाँ मर्ज और सेंटर पे जाके मर्ज क्रॉस करेंगे। तो ये है एम बुक नंबर फर्स्ट ही है। तो इसके बाद आता है सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन और बाकी जो भी क्वांटिटी आती है मैं यहाँ पे नहीं लिख लूंगा, यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा। आप देखिए, तो मैंने इसका फॉर्मेट बना के रखा है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे इस सेल पे इसको क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। तो सबसे पहले जो रहता है ए रो में वो रहता है सीरियल नंबर। उसके बाद आता है आइटम डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आता है यूनिट। यूनिट में सिंबल होता है, क्यूम होता है, नंबर रहता है, स्क्वायर मीटर रहता है, जो भी रनिंग मीटर रहता है जिसमें आपकी क्वांटिटी होगी। तो उसके बाद नंबर रहता है नंबर। उसके बाद और एक आता है वो भी नंबर है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 मरतबा नंबर क्यों है, तो ये आगे आप देखोगे क्यों 2 मरतबा मैंने यहाँ पे भी नंबर लिखा है, यहाँ पे भी नंबर लिखा है। उसके बाद आता है लेंथ, उसके बाद विड्थ आती है, फिर उसके बाद हाइट आती है, फिर उसके बाद क्वांटिटी आती है, उसके बाद रेट, अप टू डेट अमाउंट, प्रीवियस बिल और दिस बिल। तो ये था बिल फॉर्मेट। तो अब हम यहाँ पे इसको इधर से यहाँ तक इसको सिलेक्ट, देखिए अभी अगर हम आइटम नंबर 1 लिख लेंगे, आइटम नंबर 1 यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लिया हमने, और फिर हम लिखते गए नीचे 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 नीचे। तो ये जो ऊपर वाली हेडिंग है जिसमें सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, नंबर, क्वांटिटी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो ये हमें पता होनी चाहिए ये किस कॉलम में है, यानी ई में है, एफ में है, जी में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम नीचे जा रहे हैं, फिर हमें पता नहीं रहेगा कि कहाँ पे यूनिट है, कहाँ पे लेंथ है, कहाँ पे नंबर है, कहाँ पे विड्थ है, कहाँ पे क्वांटिटी है, कहाँ पे दिस बिल का अमाउंट बन रहा है, कहाँ पे प्रीवियस बिल का अमाउंट बन रहा है। तो इसके लिए हम इसको अब हम फ्रीज करके रखेंगे। हम ऐसा करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ एक ऑप्शन आता है व्यू में जाके यहाँ आता है फ्रीज पेन्स। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, उस पे क्लिक करेंगे तो फिर फ्रीज पेन्स पे क्लिक करके इसको फ्रीज करेंगे। अब देखिए ये जो है ऊपर वाला ये ऐसे ही रहेगा। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, देखिए हम कितना नीचे गए, हम 67 सीरियल नंबर पे पहुंच गए। बट ये जो भी है इतना, इसको मैंने फ्रीज करके रखा, ये इधर ही रहेगा, ये अब कहीं नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इतना जगह है अब हमें ये नजर नहीं आएगा, नीचे तो कम ही एरिया रह गया अब हमारे पास। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको हम हाइड भी कर सकते हैं या ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ऊपर रख देते हैं। तो ये था मेजरमेंट बुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह जितना भी काम आइटम टू आइटम साइड पे हो जाएगा वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे मेजरमेंट बुक बनाते हैं और कैसे बिल फॉर्म बनाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी बीओक्यू के बारे में। आपने देखा ये जो हमारे पास ये आइटम है, ये हमने बीओक्यू से हासिल किए हैं और इन आइटम की रेट भी हमने बीओक्यू से ही हासिल की है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ पे अर्थवर्क दिखानी है कि हमने एक्सक्यूशन कितना किया है। तो उसके लिए हमने पहले
क्रॉस सेक्शन प्लॉट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे ऑटो कैड में। ऑटो कैड 3D सिविल 2020 में हम गए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे EC एंटर करेंगे, एक रेक्टेंगल एक बनाएंगे 30 मीटर बाय 30 मीटर, एंटर। यह है हमारा प्लॉट। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो है ये स्टीप लैंड है। तो इसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट RL ले लेने हैं। तो उन्हीं को फिर उनका NSL प्लॉट करना है, यानी नेचुरल सरफेस लेवल। फिर हम फॉर्मेशन सरफेस लेवल देंगे। अभी हम प्लेटफार्म कटिंग करेंगे। ये जो हमारा एरिया है ये 30 बाई 30 है। तो हम पहले अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे, L एंटर। ये है हमारा सेंटर। यहाँ पे हम लाइन एक ड्रा करेंगे, PR डबल एंटर। इसको डिलीट करेंगे इस पार्ट को। अब हम ऑफसेट लेंगे 5 मीटर पे, O एंटर, 5 मीटर एंटर। ये बन गया L1, L2 और L3। फिर ये वाला हो गया R1, R2 और R3। तो हम लेवल उस जगह पे सेट करेंगे जहां पे हमें मैक्सिमम पॉइंट नजर आए। तो हमने कहीं पे लेवल सेट किया है। पहले हमने ये RD0 ले लिया, इसका RL उठाया, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, हर एक पॉइंट का हमने RL उठाया। तो वो हम अब यहाँ पे एक्सेल में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट शीट में जाएंगे। यहाँ पे तो दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। मैं इसको डिलीट करूंगा। अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कैसे फेयर करते हैं और फिर क्रॉस सेक्शन कैसे प्लॉट करते हैं। ये RD0 है, चेनेज यहाँ पे 0 -5 -10 और -15, यानी 5 मीटर पे 0 से 5 हो गए 5, इस 5 से फिर उस 5 तक हो गए 5। लेकिन हम दोबारा से कंसिडर 0 से ही करते हैं, इसलिए 10 ले लिए। फिर हमने 0 से ही फिर से कंसिडर किया तो 15 ले लिए। और राइट साइड में भी 5, 10 और 15, एंटर। तो इसके बाद अब हम जाएंगे इसका RL क्या है 0 पे, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट किया है, वो हमने ऑलरेडी दूसरे शीट पे बनाया है। तो 0 पे आता है 95, फिर L1 पे क्या आएगा। तो अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधे इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, Ctrl+C, और यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, Ctrl+V। तो अब हम फार्मूला इसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए कौन सी फार्मूला यूज होती है, इज इक्वल टू, या FX में जाके यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन आता है कनकैटिनेट, इस पे क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर यहाँ टेक्स्ट 1 में ये लिखेंगे, दूसरे में कामा करेंगे और तीसरे में RL लिखेंगे। सॉरी, RL इसमें लिखेंगे। फिर ओके करेंगे। तो ये बन गई फार्मूला। इसमें और एक तरीका भी है, वो मैं FSL में दिखाऊंगा। ये देखिए, अब हम सेम FSL में भी यही लिख लेंगे। हाँ, 0 -5 -10
-15, 5, 10, 15 एंटर। तो इसके बाद यहाँ का RL लिख लेते हैं। हाँ, तो हमने इसका RL जो FSL में रखा है वो रखा है 90 है। तो अब हम इसको ड्रैग करेंगे इधर से। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है फार्मूला बनाने का, इज इक्वल टू ये जो F में F3 जो है सिलेक्ट करेंगे, फिर लिख लेंगे एंड शिफ्ट और 7, फिर डबल कामा कामा डबल कामा, फिर से शिफ्ट और डबल कामा, और इसके बाद शिफ्ट 7 यानी एंड, और इसके बाद G3 एंटर। देखिए ये भी फार्मूला बन गई सेम वैसी जैसे वहां पे बनी हुई थी। दोनों तरीके हैं, दो तरीकों में से एक तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यह है चेनेज, यह है RL और यह है फार्मूला। यहाँ पे हम अब लिखेंगे PL, पॉलीलाइन PL एंटर। तो अब हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल C करेंगे और ऑटो कैड में ले चलेंगे। ये यहाँ पे पहले इसको डिलीट करेंगे, डिलीट। अब हम यहाँ पे टाइप है कमांड, यहाँ पे कंट्रोल V करके एंटर करेंगे। ये देखो ड्रा तो हो गया हमारा NSL, मतलब हमारी लैंड इतनी स्टीप थी। तो अब हम फॉर्मेशन सरफेस लेवल भी यहीं पे ऐसे ही करेंगे। तो फिर से एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी PL लिखेंगे, यहाँ PL नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे इसको इधर से यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल C पे क्लिक किया और एक IP हुआ, और कैड में इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे टाइप है कमांड, यहाँ पे PL एंटर और फिर कंट्रोल V करके एंटर करेंगे। तो ये भी हो गया, फॉर्मेशन सरफेस लेवल बन गया। तो अभी हम इसको PL एंटर करके इसको ज्वाइन करेंगे इन दो इस लाइन को। ये देखिए, इसके बाद फिर से यहाँ पे टाइप है कमांड में BO यानी बाउंड्री एंटर करेंगे। तो यहाँ पे पिक पॉइंट्स है, पिक पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। वो यहाँ इस ये जो है क्रॉस जो हमने बनाया है इसमें कहीं पे भी क्लिक करेंगे। ये देखो सिलेक्ट हुआ, फिर से एंटर करेंगे। तो अब हम इस पे किसी भी जगह पे क्लिक कर सकते हैं। इधर देखो मैंने क्लिक किया है। अब राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में दिखा रहा है एरिया, ये देखिए। तो अब हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V। ये देखिए कहीं पे भी हम इसको, हो गया एंटर, एस्केप। तो ये देखिए, ये इस एरिया का, ये इस क्रॉस का एरिया निकला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और इसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, और डिफरेंट क्रास, हर क्रास ऐसे ही बनाया जाता है, वो मैं बता दूंगा दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाला हर वीडियो की जानकारी आपको मिले। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एक क्रॉस सेक्शन प्लॉट किया था, तो आज के वीडियो में हम क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं और एक क्रॉस सेक्शन भी प्लॉट करूंगा।
यहाँ हम एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पूरा डाटा बना के रखा है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, और अब ऑटोकैड में जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं PL, एंटर, फिर से कंट्रोल V और फिर एंटर हो गया। ये हो गया NSL प्लॉट। और एक तरीका भी है हमारे पास, इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, फिर से जाएंगे एक्सेल शीट में। यहाँ पे हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, हम यहाँ ऊपर इसके टॉप में भी PL लिख सकते हैं, PL, एंटर। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, कंट्रोल C और ऑटोकैड ओपन करेंगे। यहाँ पे टाइप ए कमांड में लिखते थे हम PL, अब टाइप ए कमांड में सीधे कंट्रोल V करना है और एंटर करना है, तो हो गया ये हमारा NSL प्लॉट। तो अब हम FSL लेके आएंगे। FSL भी ऐसा ही है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C, देन ओपन AutoCAD एंड कंट्रोल V, एंटर। और एक बात यहाँ पे, हमारी जो ये कटिंग हो गई, ये स्लोप में हुई है कटिंग, तो हमने यहाँ पे स्लोप बनाना है, स्लोप दिखाना है कि हमारी कटिंग एक्चुअल कैसी हुई है। तो यहाँ पे मैं L, एंटर, यहाँ से हम 2 मीटर नीचे गए, L, एंटर, 2 मीटर, एंटर। तो फिर जो स्लोप बन रहा है हमारा, स्लोप तो इसमें है 1 फीट, मतलब 0.3048, एंटर। फिर इसको एस्केप करेंगे, यहाँ पे हम इसको, इस लाइन को डिलीट करेंगे, डिलीट। फिर यहाँ से ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे, तो L, एंटर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये लाइन इस पॉइंट के साथ मिला लेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा स्लोप ऐसा था। एस्केप, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बेड बनाया था, L, एंटर, वो 1 मीटर का बेड था, ताकि लैंड स्लाइडिंग से बच जाए। तो यहाँ पे 1 मीटर, एंटर। फिर हम नीचे गए, इधर एस्केप। तो हमने इधर भी यहाँ पे, यहाँ से भी कटिंग जो हुई है वो स्लोप में हुई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो 1 मीटर स्लोप बन गया इसको, तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, L, एंटर, यहाँ से 1 मीटर अंदर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, एस्केप, इसको ट्रिम करेंगे, PR, डबल एंटर, डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करेंगे ऐसे। फिर दोबारा से इसको L, एंटर करके यहाँ से और एक लाइन ड्रा करेंगे, ये देखिए हमने लाइन ड्रा की, एस्केप। तो ये बन गया हमारा क्रॉस। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BO, एंटर, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है, पिक पॉइंट्स, देन क्लिक ऑन पिक पॉइंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एंटर करेंगे, तो ये बन गई बाउंड्री, तो अब पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अब इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, तो फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे
एरिया है, ये देखिए एरिया, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, ओके एस्केप। तो ये हमारा एरिया निकला इसका। तो अब हम क्वांटिटी निकालेंगे एम बुक में। तो हम वापस जाएंगे एक्सेल में, हमने डिफरेंट क्रॉस बनाया है। एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, वो बाद में बता देते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्टेशन, यहाँ पे सबसे पहले स्टेशन रहेगा, STATION स्टेशन, फिर ये रहेगा यूनिटी, फिर रहेगी यहाँ पे लेंथ, एरिया, एरिया ये मीन मीटर स्क्वायर में रहता है, स्क्वायर मीटर M2। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको यहाँ पे ये जो है M स्क्वायर लिखना नहीं आता, वो ऐसे M2 लिख लेते हैं, बट ये गलत है। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। तो यहाँ पे एक देखिए नीचे है स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट पे, तो फिर ओके करेंगे, ये देखिए हो गया। तो उसके बाद है एवरेज मीन एरिया, मीन एरिया, एरिया तो ये भी स्क्वायर मीटर में आता है। यहाँ पे हम इसको 2 को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ 2 को, फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट सेल्स आता है, तो फिर से दोबारा सुपर स्क्रिप्ट, ओके। तो उसके बाद क्वांटिटी आती है, QTY क्वांटिटी, ये क्यूबिक मीटर में आती है M3। इसको भी सिलेक्ट करके 3 को राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स है, सुपर स्क्रिप्ट, ओके। तो ये बन गई हमारी फार्मूला। सबसे पहले हम जाएंगे फिर से AutoCAD में। ये जो हमारा एरिया ऐसा है, ये है हमारा एरिया, ये वाला है, ये जो ये क्रास है ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह RD0, फिर है RD5, RD10, RD15, RD20, RD25, RD30। तो ये जो है प्रैक्टिस बुक RD1 ये है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया है हमारा RD0 का। ये देखिए आप यहाँ पे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एरिया है। फिर RD5 अलग है, फिर RD10, हर एक RD का अपना एक क्रॉस बनता है। यह है RD0, फिर L1, L2, L3, R1, R2, R3। RD5 में भी सेम है, RD5 ये है, फिर R1, R2, R3, L1, L2, L3, फिर सीधे ऐसे ही है RD10। RD10 यहाँ पे है, R1, R2, R3, L1, L2, L3। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम क्वांटिटी निकालेंगे। हम जाएंगे एक्सेल में। एक्सेल में हमने मेजरमेंट बुक ओपन किया है। यहाँ पे स्टेशन RD0 है, सबसे पहले RD0,
यहाँ पे लेंथ है 0 ही, मतलब यहाँ से जितना भी निकलेगा वो 0 ही, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं मल्टीपल तो लेंथ से किसी को भी मल्टीपल करेंगे वो 0 ही निकलता है, क्योंकि हमारा क्रॉस जो है पहला वाला क्रॉस सेक्शन, तो हमें यही से स्टार्ट होता है। देखिए हम यहाँ से जो क्वांटिटी निकालते हैं ये क्रॉस इनटू लेंथ, बट यहाँ पे हमारी लेंथ कुछ है ही नहीं, लेंथ तो 0 ही है। यहाँ पे हमारी लेंथ 0 है, तो इसलिए ये लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आर डी 0, यहाँ पे आर डी 0 पे हमारा एरिया कितना निकला वो देखना है, 162। मेन एरिया 162, एंटर, फिर आर डी 5। ऐसे ही आप खुद लिख लोगे। यहाँ पे लेंथ है 5, तो दूसरा क्लास देखते हैं। यहाँ पे एरिया कितना है, 122.346, 122.346, एंटर। यहाँ पे आर डी 10, आर डी 10, यहाँ पे भी लेंथ है 5 मीटर। और एक क्रॉस लेते हैं। यहाँ पे जो एरिया है 142.237, एंटर। फिर आर डी 15 पे 5, और यहाँ पे 140.237, एंटर। फिर और दो क्रॉस है हमारे पास, 134.246, फिर और एक क्रॉस है हमारे पास, आर डी 136.246, एंटर। यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, एंटर। तो अब हमने एवरेज मीन एरिया निकालना है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू शिफ्ट 9, यानी ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाला, प्लस सेकंड मीन एरिया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 2, एंटर। तो फिर हम यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग करके इस पूरे का हमें एवरेज मीन एरिया निकला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू लेंथ इनटू एवरेज मीन एरिया, एंटर। फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, ये ऑटो सम कर देगा। तो अब हमें इस पूरे जितने भी हमने क्रॉस बनाए हैं इनकी हमें क्वांटिटी चाहिए। तो अब हमें इन सबको सेलेक्ट करना है, फिर ऑटो सम पे क्लिक करके देखिए हमें इसकी क्वांटिटी मिल गई, यानी 34459925, ये निकली हमारी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में। इसको हम यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, CUM, एंटर। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे। तो अब ये क्वांटिटी हमारी इतनी है,
तो रेट क्या है हमारी, वो एज पर BOQ होगा। आपको क्या रेट होगी, हम मान के चलते हैं हमें यहाँ पे रेट है 75 अप टू डेट क्वांटिटी, यानी टोटल क्वांटिटी हमें कितनी बन रही है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इनटू रेट, एंटर। तो प्रीवियस बिल, यानी इससे पहले जो बिल हुई है उसमें हमने अर्थवर्क की कितनी क्वांटिटी ले ली है। तो हमने प्रीवियस बिल में कुछ नहीं लिया है, काम अब शुरू हुआ है, ये पहली ही बिल है। तो अब हम यहाँ पे प्रीवियस बिल में 0 लिखेंगे, फिर टैब, तो दिस बिल यानी इस बिल में कितना बन रहा है इज इक्वल टू अपडेट माइनस प्रीवियस बिल, यानी ये वाला, एंटर। तो मतलब इस बिल में हमारा अर्थवर्क का अमाउंट इतना बन रहा है 2,58,449। तो ये था अर्थवर्क के बारे में कि हम अर्थवर्क कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। इससे पहले हमने देखा था, हमने एक्सकेवेशन की थी। तो अगर देखेंगे हमारी जो लैंड थी वो स्लोप में थी, स्टीप थी, तो उसी के लिए हमने उसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ले लिए थे और उसके बाद हमने प्लेटफार्म कटिंग की थी और उन्हीं क्रॉस सेक्शन से हमने अर्थवर्क निकाली थी। तो अब हमारी जो प्लेटफार्म कटिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे ग्रेड 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 तक है और इससे बाहर भी हमारी फाउंडेशन है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फाउंडेशन है और यहाँ से भी यहाँ तक 4 फीट 9 इंच फाउंडेशन है। तो अब हमने ये जो ग्रिड है, ग्रिड 1 से 2, 2 से 3, ये जो डायमेंशन दिए हुए हैं इनकी हमने कैलकुलेशन करनी है। जो ग्रिड 1 से 15 तक हम कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके अलावा हमने यहाँ से 4 फीट 9 इंच बाहर निकलना है और यहाँ से भी 4 फीट 9 इंच बाहर जाना है। तो यहाँ तक हमारी फाउंडेशन आती है, लेकिन हमने अभी एक्सकेवेशन करनी है। तो हमने वर्किंग स्पेस भी रखनी है जहाँ से हम शटरिंग करेंगे, शटरिंग को सपोर्ट देने हैं, उसके लिए जगह होनी चाहिए और फिर उधर से चलना भी है। तो इसलिए हम इसको यहाँ से 3 फीट एक्स्ट्रा डाल देंगे और इस साइड से भी 3 फीट एक्स्ट्रा डाल देंगे और यहाँ से भी 3 फीट एक्स्ट्रा डाल देंगे और यहाँ से भी 3 फीट एक्स्ट्रा डाल देंगे, ताकि हमें वर्किंग स्पेस अच्छी रहनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे, अभी हमने ट्रंच एक्सकेवेशन करनी है। अभी हम यहाँ पे ट्रंच एक्सकेवेशन की बात करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ से भी हर साइड से 3-3 फीट एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन करनी है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये जो यहाँ से ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक कैलकुलेशन आएगी, उसके बाद हम 4 फीट 9 इंच और उसके बाद 3 फीट उसमें ऐड करेंगे और यहाँ से भी सेम यही करेंगे, हर साइड से यही तरीका अपनाएंगे। फिर हम यहाँ से एक रस्सी बांध देंगे, क्योंकि हमने लेआउट करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक यहाँ से